हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर रैशनल नंबर्स का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज इनको हम बोलते हैं। क्या हुए, रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ रेशनल as a number that can be expressed in form of p upon q where p and q are integers and एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है आपको पता है। तो जब हम रेशनल नंबर्स के बारे में सीख रहे थे तो उस टाइम हमने ये सीखा था, जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में क्या है, q, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके। अब अगला वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव का मतलब है कि p एंड q दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। अब कैसे हो सकते हैं ये सोचिए। अगर पार्ट ए की बात करें तो इसमें से एक नेगेटिव है, जो -8 है, नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये रैशनल नंबर नेगेटिव हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें पार्ट बी की, तो इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये रैशनल नंबर भी नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर डी की बात करें तो ये भी, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, बाकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्ट सी की, जिसमें -3/-4 है, तो इसमें देखिए दोनों ही नेगेटिव रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं, -3 और -4। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। पार्ट सी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नेगेटिव। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नेगेटिव है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसमें आपके ना दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मान गए, है ना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रैशनल नंबर। और अगर हम पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। देखिए, अब अगर हम ओवरऑल देखें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, 3/7। लेकिन जो बाहर ये नेगेटिव साइन है, तो इससे ये नेगेटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको प्लस बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों में से किसी एक को प्लस बना दीजिए, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव सिर्फ यही बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको भी नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the standard form of a rational number, the common factor of numerator and denominator is always, क्या होता है ये बताइए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं किसी रैशनल नंबर को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होगा। ऐसे केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो कौन सा रैशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 2, ठीक है, पार्ट बी देखिए, इसमें 2 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो ये 2/1 हो गया। अगर पार्ट ए में 1 लिखा है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब इनका रेसिप्रोकल सोचिए, एक लिखा है 1/2, तो 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2। तो क्या 1/2 और 2/1 बराबर हैं? नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो गए। अब जो 0 है इसको लिख सकते हैं 0/1, और ये किसके बराबर होगा? अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और फिर रैशनल नंबर नहीं होगा वो, क्योंकि Q 0 होना ही नहीं चाहिए। तो फाइनली क्या आ जाता है? 1। इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही होगा, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगर इसमें पूछा गया है 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए, रेसिप्रोकल आपको पता होता है ना क्या होता है? 1/2 है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है। तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जाता है डिनोमिनेटर में, और ये हो जाते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब बताइए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 तो 2 के बराबर ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगला देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48/60 इज -48/60। या तो देखिए, दो ऑप्शन है, या तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उससे दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर नहीं पता लग रहा है, उसमें ज्यादा आपको मेहनत लग रही है, तो देखिए सबसे छोटा नंबर देख लीजिए कौन सा है जिससे दोनों ही डिवाइड होते हैं। ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर से 2 से काटिए, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। तो -12/15। अभी भी ये कैंसिल आउट होने वाला है बच्चों, किससे? ये हो जाएगा 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? -4, और ये कितना आ जाएगा? 5। तो -4/5 क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया है सबने नोट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 4/5। इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो तुल्य रैशनल नंबर कौन से होते हैं ये सबने सीखा है, 4/5 है। ठीक है, तो अब हमें या तो न्यूमरेटर चेक करना है या डिनोमिनेटर चेक करना है, किसी को भी पकड़ लीजिए आप। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे पार्ट ए, तो इसके न्यूमरेटर में 5 है। क्या ये पॉसिबल है 4/5 का न्यूमरेटर 5 हो जाए? नहीं ना, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं पार्ट बी, तो क्या ये पॉसिबल है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसके न्यूमरेटर को 16 बना दें? बिल्कुल संभव है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। तो बी तो नहीं, लेकिन 16/20 मुझे पार्ट सी में दिख रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, है ना। इक्विवेलेंट ऐसे ही तो निकालते हैं हम, तो नोट कर सकते हैं इसको। और अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं?
तो यहाँ पे आंसर होगा अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब इसका आंसर आपको कहाँ से मिला? जब हम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स निकाल रहे थे तो वहां से मिल जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1/2 एंड 1/3, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं बता सकते हैं आप? तो अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इन 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं कितने से? 6/6 से, कितना आ जाएगा? 6/12। और 1/3 को मैं 6/6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा? 1/3 को 4/4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे हमारे, 4/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6/12 और 4/12 के बीच में कितने रैशनल नंबर हो गए? 5/12, एक रैशनल नंबर हुआ, है ना। तो क्या एक ही रैशनल नंबर है इनके बीच में? बिल्कुल नहीं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे नहीं। अगर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करें, अगर मैं 1/2 को करता हूं मल्टीप्लाई 30/30 से, कितना आ जाएगा? ये 30/60, ठीक है, 30/60 आ जाएगा। और अगर 1/3 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 20/20 से, कितना आ जाएगा? ये 20/60 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? 30/60 और 20/60, 21/60, 22/60, 23/60 और इस तरह से 9 रैशनल नंबर हो जाएंगे। अभी तो एक दिख रहा था, अब 9 है। इसी तरह से अगर हम और बड़े नंबर से इनको मल्टीप्लाई करते रहे तो और ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो अब आप समझ गए कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहते हैं जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। इसको नोट कर लेंगे। और अगला है टू रिड्यूस रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर, मैंने बताया था कि दो ऑप्शन है ना जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे थे, या तो उनके एचसीएफ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर दीजिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अदरवाइज आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा जब तक वो क्या नहीं हो जाते? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाते। समझ में आ गया? मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज ग्रेटर नंबर इन द फॉलोइंग, इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो बहुत सरल है ये तो। देखिए जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं वो तो आप हटा दीजिए पहले ही, है ना, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रैशनल नंबर से छोटे होंगे। एक हो गया 0 और एक हो गया 1/2। तो मुझे बताइए कि 0 और 1/2 में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है? तो ऑफ कोर्स बच्चों 1/2 बड़ा होगा 0 से, है ना। बस यही आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे।
तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ये स्टेटमेंट उसके बाद ट्रू हो जाएंगी जब आप इसको फिल कर देंगे। मतलब सही से इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट में दिया है -3/8 इज अ डैश रैशनल नंबर। कैसा रैशनल नंबर है ये बताना है आपको। तो बच्चों बहुत सिंपल है इसका आंसर। तो ये कैसा रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो -3/8 क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन मुझे दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लिख लेंगे 1 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -8 बाय -36 इज -8 बाय -36 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये बताइए आप मुझे। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किससे? -2 से, है ना। -2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, इसको -2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, है ना। ये 4/18 आ गया, फिर हम 2 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 2/9 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 2/9। नोट कर लेंगे। और अगर इनको डायरेक्टली मैं -4 से डिवाइड करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से करते हैं ना। देखिए दूसरा तरीका भी आप देख ही लीजिए, -8/-36 है। अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करता हूं दोनों को, कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय -4 से करना है बच्चों इनको, है ना। तो यहाँ पे -4 से, और डिनोमिनेटर को भी -4 से डिवाइड करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाय -4 2 आ गया, -36 डिवाइडेड बाय -4 9 आ गया। तो 2/9, है ना। तो आपका ये वाला ये आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है ना। चलिए, अब मुझे बताइए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 18/-24 इज, क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको बतानी है। बहुत सिंपल है बच्चों, 18/-24 है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है इसकी। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि भाई ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इनके HCF से डिवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनका HCF तो 6 आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों को ही -6 से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? 18 को -6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? -3। और -24 को -6 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो -3/4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नोट कर लेंगे। ये क्या है? ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, एक नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो -1/2 जीरो के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये बताना है। तो देखिए ये चीज तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए आपको कि नेगेटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर जीरो के हमेशा लेफ्ट में होता है, और पॉजिटिव रैशनल नंबर जीरो के हमेशा राइट में होता है। तो ये नेगेटिव है, इसीलिए ये होगा लेफ्ट में। ठीक है, ये चीज आप समझना। यही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर है वो जीरो के लेफ्ट में होते हैं, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो जीरो के राइट में होते हैं। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है। तो बच्चों अगला देखिए, ऑन अ नंबर लाइन 4/3 इज टू द राइट ऑफ 0, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो आप इसको राइट में लिखेंगे। अगला क्या है, -1/2 इज डैश देन 1/5। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला राइट में होगा, नेगेटिव वाला लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है ना। तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है, माइनस नेगेटिव जो रैशनल नंबर है वो तो स्मॉलर ही होगा, छोटा होगा। तो बस यहाँ पे तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसको आप इजीली लिख देंगे। अगला देखिए, -3/5 इज, ये भी स्मॉलर होगा क्योंकि 0 के तो ये लेफ्ट में ही आएगा, इसलिए इसको भी हम स्मॉलर लिख देंगे। दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0। अब अगला है -16/24 एंड 20/16। क्या है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट रैशनल नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट रैशनल नंबर, अलग अलग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये भी नोट कर लिया है सबने। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कैसे हैं, चलिए चेक करेंगे इसको। -27 -27/45 है। इनका HCF क्या है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को करेंगे 5 आ जाएगा, -3/5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मतलब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो ये क्या है, दे आर सेम रैशनल नंबर्स, सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको घर पे भी आप एक बार रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।